वक्ता की जिसने भी यह बात बताई है, क्योंकि कई मरा बटा टोपी पहन ली है, टी शर्ट पहन ली है, भगत सिंह लिखवा ली है, तोलियो गिर ली है गढ़ में, करदा कि मैं पावी ही। हमेशा युवाओं के मन में सवाल रहता है, या हमेशा समाज कहता है, आज अगर भगत सिंह होते तो क्या करते। आज अगर भगत सिंह होते तो पर्यावरण के खिलाफ एक संघर्ष करते और पेड़ों को लगा रहे होते। जहाँ पे कई चूंकि बस्ती हो, जहाँ पे कोई मोहताज है शिक्षा से, वहाँ जाके शिक्षा मुहैया करा रहे। 13 में हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने ही RTI लगा के इसका खुलासा किया था, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग उनको शहीद आजम कहते हैं, भगत सिंह जी को दिल में है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि एक वैधानिक रूप से भी शहीदों की सूची तैयार की जाए। चेयरमैन साहब विजय फोगाट जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ इकट्ठे हुए सारे जितने भी भगत सिंह जी के चाहने वाले आज आए थे, उन्होंने फिर दर्शा दिया कि हमारा भगत सिंह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, हमारी प्रेरणा देता रहेगा। और आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि देखिए मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं होती, हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से वो एक विचारों की स्थापना होती है। तो मैं वही मानता हूँ, आज इनकलाब के विचारों की स्थापना यहाँ दोबारा अच्छे रूप में करी गई है, और सभी को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए। और आज जलियांवाला बाग का भी जो शहीद हुए थे लोग, उनका भी दिन है 13 अप्रैल 1919 को भारतीय लोगों के ऊपर एक बर्बरता जनरल डायर द्वारा की गई थी। आज उनको भी, शहीदों को भी याद किया गया है। इसके लिए भी मैं सारे आयोजककर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। आपने एक बात कही सर अपने भाषण के आखिर में कि मैं अपने घर जाकर अपनी माँ को बताऊंगा कि जैसा परिवार पंजाब में है वैसा बहल के अंदर। जी जी बिल्कुल, मैंने जिस हिसाब से जागृति देखी, जिस हिसाब से सारे यहाँ पे लोग आए हुए थे, और जिस प्यार और भाव से मुझे मिल रहे थे, मैं सच में, जैसे देखिए हर नई जगह का एक अनुभव हर कोई अपने घर में जाके साझा करता है, ऐसे मैं भी अपनी माता जी को जाके बताऊंगा कि जैसी जागृति मैं यहाँ देख के गया हूँ, जो देश को प्यार करने की, शहीदों को सम्मान करने की, भाई अगर पंजाब में खटखट कला हमारा गाँव है, तो मैं अपनी माँ को जाके जरूर कहूँगा कि हरियाणा में बहल भी एक हमारा घर और गाँव है, भगत सिंह का घर और गाँव है, कि वहाँ भी जरूर जाए और वहाँ पे जरूर। सर 140 करोड़ जो भारतवासियों के मन में ये कि हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह, लेकिन वो शहादत, वो शहीद का दर्जा जो है उसके लिए प्रयासरत आप और हम सब हैं, लगातार कोशिश जारी है। तो क्या लगता है क्या आगे? बिल्कुल, इसमें दरअसल क्या है कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो गांधीयन मूवमेंट में शामिल थे, उनको तो सम्मान में फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, उनको देना भी चाहिए था। पर जो हमारे देश में शहीद हो गए थे, उनकी हम सूची नहीं बना पाए थे। इसीलिए 2013 में हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने ही RTI लगा के इसका खुलासा किया था, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग उनको शहीद आजम कहते हैं, भगत सिंह जी को दिल में है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि एक वैधानिक रूप से भी शहीदों की सूची तैयार की जाए, जिसमें भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग शहीद हुए हैं, उनकी एक वैधानिक सूची बना के शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि कई बार कोई अगरिमा में कोई कृत्य होता है इन शहीदों के प्रति, तो उसको दंड दिया जाए। जैसे हमारे नेशनल सिंबल्स के लिए कानून बनाया गया है, हमारे नेशनल एंथम के लिए कानून है, अगर इसी कोई अवहेलना करता है या अगरिमाएं करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। पर शहीदों के प्रति कुछ गलत होता है तो आप सबका, हम सबका तो खून खोलता है, पर उसको एक कानूनी दंड भी दिया जा सके, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वैधानिक रूप से शहीदों की सूची बनाई जाए। इसके लिए हम प्रयास करें। और हम आज के युवाओं के लिए शहीद भगत सिंह जी के विचार कितने इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को अगर जिंदा रखना है तो भगत सिंह हमारे बीच में हमेशा चर्चाओं में रहना चाहिए, हमेशा के लिए। अगर भगत सिंह जी रहेंगे तभी हमारे युवाओं को सच्चा रास्ता, नहीं तो हमारे युवा क्या करेंगे, मतलबी बनते रहेंगे। त्याग की भावना हमारे उन युवाओं के मन में से निकलती जाएगी, देश प्रेम की भावना निकलती रहेगी, तो उसको दूर करने के लिए हर समय भगत सिंह जी का गुणगान होना चाहिए। और भगत सिंह आज क्या होते, हमेशा युवाओं के मन में सवाल रहता है, या हमेशा समाज कहता है, आज अगर भगत सिंह होते तो क्या करते। आज अगर भगत सिंह होते तो पर्यावरण के खिलाफ एक संघर्ष करते और पेड़ों को लगा रहे होते। जहाँ पे कई चूंकि बस्ती हो, जहाँ पे कोई मोहताज है शिक्षा से, वहाँ जाके शिक्षा मुहैया करा रहे होते। कोई डॉक्टर होता तो सही चिकित्सा देखता, कोई राजनेता होता तो वो अच्छा अपना कार्य करके अपने लोगों की सेवा कर रहा होता, कोई अधिकारी। तो इसीलिए हर चीज़ का समाधान भगत सिंह है। तो ये सब भी करके अगर हम युवा करते हैं, और खास तौर पर मैं युवाओं से सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, वो नशों का त्याग करते हैं। अगर कहीं भी उनके प्रति, भगत सिंह जी के प्रति प्यार और सम्मान है, तो सबसे पहले नशों का त्याग करें। मैं एक बड़ा सवाल है सर, मैं सुनता आया हूँ बचपन से कि भगत सिंह जी नास्तिक थे। वो नास्तिक थे या वो आडंबर के खिलाफ थे? दोनों में से कौन सा, मतलब? जैसा आपने खुद ही अपने सवाल में बहुत अच्छा जवाब भी दिया कि वो आडंबर के खिलाफ थे, यानी अंधविश्वास के खिलाफ। उनका ये मानना था कि भाई, लोगों में एक धारणा है कि भाई कोई अवतार आएगा जो हमें आके आज़ाद कराएगा, हमारी गुलामी की बेड़ियां तोड़ेगा। इसका इतना अच्छा जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो भगत सिंह जी का कहना यही था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हमें खुद आगे आना होगा, हमें त्याग और बलिदान करना होगा। ये इंतजार नहीं करना होगा कि कोई ऊपर से आएगा, हमें खुद भगवान या परमात्मा बनना होगा अपनी आज़ादी के लिए। सर, राजनीतिक पार्टी को ऑफिस में भगत सिंह की मूर्ति केजरीवाल के साथ रखी, क्या कहना चाहोगे? हाँ,
उसका हुआ था जब वो जेल के अंदर थे, तो मैंने ही उसको कंडेम किया था कि जब वो भगत सिंह जी और अंबेडकर जी की फोटो के बीच में केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था, वो गलत था। देखिए, हम लोग इन महान लोगों के जैसे बन सकते हैं, है ना, एक प्रयास कर सकते हैं कि उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करें। हम ये कहें कि हम वो बन गए हैं तो वो बहुत गलत बात होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। सर, ये हम कहना देखते हैं कि जैसे चौक चौराहे के ऊपर जहाँ पर महान विभूतियों की मूर्तियां लगाई जाती हैं, कोई अम्बेडकर चौक है, कोई भगत सिंह चौक है, तो वहाँ पर जब राजनीतिक पार्टी मतलब जब कोई रैली वगैरह होती है तो उस जो है पोस्टर लगा दिए जाते हैं, बैनर लगा दिए जाते हैं, तो क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, नहीं करना चाहिए। वो तो एक राष्ट्र की संपत्ति है, उनके हाथ में तिरंगा दिया जाए यही अच्छा लगता है। तो किसी पार्टी विशेष के तो वो लोग थे ही नहीं, उनका बलिदान सबके लिए था। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा बचना चाहिए राजनेताओं को या पॉलिटिकल पार्टियों को। यहाँ शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई गई थी काफ़ी साल पहले। तो ये जगह जो है, इसकी चार दीवारी वगैरह कुछ नहीं थी, यहाँ के लिए मूर्ति लगाई गई थी। हमने काफ़ी दिन इसके प्रयास करने के बाद हमने सोचा कि भाई इसका नवीनीकरण अगर करवाया जाए तो ये जिम्मेवारी भी बनती है भारतीय नागरिक होने के नाते। हर इंसान की जिम्मेवारी में शहीदों के प्रति अपना 100% कार्य करना। तो उसी के अनुरूप हमने समिति से ये कार्य करवाया है। तो आज जो है सर, मतलब भगत सिंह जी के प्रपोत्तर मतलब काफी पीढ़ियों के बाद जो इतना लंबा मतलब ब्रिगेड उन्होंने बना रखी है, तो आपने बुलाया, पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी को आपने बुलाया और काफी अधिकारी और भी आए थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं कि किस प्रकार जो है आपका संपर्क हुआ और उनका आपने ये जो हमने समिति ये जो काम करवाया है, इसका किसी बच्चे ने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे डाल दिया, तो उनको देख के यादविंद्र जी का मेरे पास फोन आया था। तो उन्होंने कहा कि भी बहुत अच्छा काम किया आपने, तो हम भी आना चाहते हैं। तो हमने ये दिन रखा, जलियांवाला बाग जो हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में हमने ये दिन भी, उसी के मंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि भाई हम जरूर आएंगे, आप प्रोग्राम की तैयारी करो। तो एक विशेष दिन भी था। आप एक अपील और करें सर कि जिस प्रकार आज इतनी बढ़िया जो ये प्रतिमा लग रही है, साक्षात ऐसा लग रहा है खुद भगत सिंह जी खड़े हैं, तो जब भी कोई यहाँ से गुजरे तो वो इनके आदर्शों को भी देख के चले साथ। वो जो चीजें ये सिखाना चाहते थे, जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, वो चीजें भी हम अपनाएं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर नागरिक इसी भगत सिंह जी की सोच के अनुरूप अपनी सोच रखे और इनके बताए आदर्शों पे चले। और सर, आज के दिन हम देखते हुए नशा बढ़ गया है, जैसे जो छोटे युवा जो हैं तो उनके अंदर नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा आप संदेश दें कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, हर इंसान को इससे बच के रहना चाहिए। पीला पट्टा लेके आप निकलते हैं, आवाज में बहुत ज्यादा दम है, आप क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? देखो, आज का जो कार्यक्रम था उसके आयोजक थे विजय फोगाट जी, जो बहल के चेयरमैन हैं ब्लॉक समिति के। तो सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब का दिल की गहराइयों से आत्मा से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने इस क्षेत्र में एक अनोखा कार्यक्रम किया है। क्योंकि बिल्कुल कोर्ट परिसर के सामने एक चौक का निर्माण करना, और देखो कितनी अच्छी सोच है हमारे चेयरमैन साहब की कि इन्होंने अपने शहीदों के लिए आदर्शों के लिए एक ग्रांट जो यहाँ लगाया है। मैं उसके लिए विशेष तौर पे आत्मा से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का। और इसके साथ साथ आज यहाँ जो हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है, उनको प्रेरणा भी मिली है। भगत सिंह के जो वंशज थे यादवेंद्र सिंह जी, वो आए हुए थे, और भी गणमान्य व्यक्ति, अच्छे अच्छे वक्ताओं ने यहाँ पे अपने विचार व्यक्त किए। एक विचार व्यक्त किया गया था कि भाई जब बहुत सारे युवा जो हैं वो पीड़ा अंगोछा जो है गढ़ में रखे हैं, भगत सिंह ने मतलब याद करके, और एक ट्रेंड बन गया है, तो क्या, और उसके बाद वो लगा कि भाई उस पीड़े पड़ने का एक अर्थ है कि वो कर्तव्य वो भार अपन कंधे पा जाए। तो क्या आप अपने आप को उतना सामर्थ्य मानते हैं कि आप पीड़ा अंगोछा उठ सकते? बिल्कुल जायज बात थी भाई उस वक्ता की, जिसने भी यह बात बताई है। क्योंकि कई मरा बटा टोपी पहन ली है, टी शर्ट पहन ली है, भगत सिंह लिखवा ली है, तोलियो गिर ली है गढ़ में, करदा कि मैं पावी ही। तो इस तरह के मान लीजिए, जिस तरह कई असामाजिक तत्व भी इस तरह काम कर ला रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है, गलत है। उनने भगत सिंह का मतलब का ही नहीं बेरा यार। भगत सिंह का मतलब है तपस्या, भगत सिंह का मतलब है त्याग, भगत सिंह का मतलब है समर्पण। जिस भी व्यक्ति के मन के अंदर ये भावना होंगी वो ही भगत सिंह को समझ सकता है। भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने के लिए उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसके विचारों को समझने की आवश्यकता है।
भगत सिंह ने जेल के अंदर जो पुस्तकें लिखी थी, जो बाहर रह करके जो संघर्ष किया था, एक भाईचारे की जो मिसाल बनाया था, इन सारी चीजों को एक समझने की आवश्यकता है। और जो इन चीजों को समझ सकता है और जो उसके रास्ते पर चल सकता है, वो ही उनके भाई जो पीला तौलिया मान लो, चाहे टी शर्ट मान लो, टोपी मान लो, कोई भी मान लो जो चीज है, वह उसने पहननी ओढ़नी चाहिए। मैं तो यही संदेश बताना चाहूंगा भाई समाज के युवाओं ने।